ये बंदा बहुत देर से रेस्टोरेंट में बैठकर घबराते हुए अपने फोन में टाइम देखते ही जा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और जैसे ही 1:20 होते हैं तो बंदा अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और तभी वहां पर 3 राक्षस शीशे को तोड़कर अंदर घुस आते हैं। और वो तीनों राक्षस बहुत गुस्से से उस बंदे को देख रहे थे कि तभी वो बंदे को एक पंच में ही दूर फेंक देते हैं। ये देखकर बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। चारों तरफ डर का माहौल छा चुका था, लेकिन वो तीनों राक्षस तो उस बंदे के पीछे नहा धोकर पड़े होते हैं। वो उनसे बचने के लिए 420 की स्पीड में दौड़ता है, लेकिन तभी राक्षस धांसू एंट्री मारता है और बंदे के सामने आ जाता है। ये देखकर बंदा जल्दी से गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाता है, लेकिन राक्षस तो चालाक होता है और बंदे को बाहर खींचकर धोबी पछाड़ मारता है। जिसके बाद वो तीनों राक्षस मिलकर बंदे को बारी बारी से खूब पेलते हैं और अंत में उसे इतना ज्यादा मारते हैं कि वो मर जाता है। जिसके बाद वो तीनों राक्षस बंदे की शरीर में से उसकी आत्मा निकाल लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद जब पुलिस वहां पर आकर जांच करती है तो उन्हें सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं मिलता है। और तभी वहां पर आया एक बंदा उन सभी को बताता है कि जिस भी व्यक्ति ने बुरे काम किए होंगे तो उन लोगों को इसी मौत की सजा मिलती है। अभी पुलिस वाले उससे पूछती है कि तुम्हें इन सब के बारे में इतना कैसे पता है। और तभी जिनसू अपनी बैक स्टोरी बताता है कि मैं बचपन से ही अनाथ था और मैंने अपना पूरा बचपन अनाथालय में ही बिताया है, जिस वजह से मैं बहुत दुखी रहता था और उस वक्त मैंने जीने की इच्छा छोड़ दी थी और खुदकुशी करने के लिए तिब्बत के ऊंची चट्टानों पर गया था। लेकिन तभी मैं सामने का दृश्य देखकर बहुत ही हैरान हो गया था। वहाँ पर 3 डेमोन्स एक आदमी को मारकर उसकी आत्मा को निकाल रहे थे और तब से मैं समझ चुका था कि ये सब ऊपर वाले के हाथों में है। उनकी मर्जी के खिलाफ हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। और तभी डिटेक्टिव अपनी बेटी को देखता है जो जिनसू के यहाँ वॉलंटरी का काम कर रही थी। लेकिन तभी जिनसू पुलिस वाले को कहता है अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है तो तुम तुम्हारी बेटी को ले जा सकते हो। तभी जिनसू पुलिस वाले को बताता है कि एक हीरोइन माफिया ने तुम्हारी पत्नी को मार दिया था, लेकिन उसे 6 महीने के जेल होने के बाद रिहा कर दिया गया, जिस वजह से तुम और तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा डरे हुए हो। ये सुनकर पुलिस वाला भी जिनसू की बात से एग्री होता है।